करें स्टार्ट फिर। चलो देखो, पार्टनरशिप में क्या क्या रिवाइज करना है आपको आज की क्लास में। पहली चीज तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको रिवाइज करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो केसेस थे, याद है आपको, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए वाज एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है। दूसरा टाइप बी में था एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पहले तुम टाइप ए, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी सॉरी। कौन? आद्यांश? आर्यन? हाँ सर। क्लास के लिए ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे हो आप आजकल? सर थोड़ा बीमार हूँ इसलिए। क्या हो गया? बट मैथ तो जा रहे हो आप ऑफलाइन क्लास। मैथ्स ना मैथ्स तो थोड़ा। आप ऑफलाइन जा रहे हो, रोज जा रहे हो आप मैथ्स ऑफलाइन। हाँ सर। कल भी गए थे आप मैथ्स ऑफलाइन, आज भी जाने वाले हो। हाँ सर। मेरे से क्या दुश्मन है फिर आपको? नहीं नहीं, हाँ, आज का पता नहीं। आज आप आज जाओगे, चला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मैथ की क्लास पक्का जाओगे आज। मेरे से क्या दुश्मन है आर्यन? हाँ सर, वो सर देवांश बोल रहे हैं क्या? देवांश तो आपको बहुत मिस कर रहा है, पता है आपको, रो रहा है, पता है वो आपके चक्कर में वो, ये आर्यन क्लास क्यों नहीं आया आज। चलो करें स्टार्ट फटाफट, मैं आपको एक सम शेयर करता हूँ। तो पहले हम लोग ये दोनों टॉपिक रिवाइज करते हैं। आई एम शेयरिंग वन सम इन द ग्रुप। Please make three accounts first: revaluation, partners capital, and balance sheet. I've shared one sum. Make three accounts: one for revaluation, one for partners capital, one for the balance sheet. This is chapter number 4. थर्ड मैंने स्किप करा है, इसके बाद मैं चैप्टर 3 पे लौट के आऊंगा। चैप्टर 3 मैंने अभी स्किप करा है, चैप्टर 3 पे मैं आऊंगा इसके बाद। अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप एडमिशन अच्छे से कर लोगे ना, तो बाकी चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर्स हैं वो, कोई डिफिकल्टी आपको फेस ही नहीं होगी। पार्टनर्स का नाम है लीना, रोहित एंड मनोज। फोर्थ चैप्टर, करेक्ट। And revaluation is common in the entire partnership chapters. Is common. Leena, Rohit, and Manoj. And make one format for the balance sheet also. Ready? Formats करें start. रेडी? सबके फॉर्मेट्स कर सकते हैं स्टार्ट। हमको दो पार्टनर्स है, लीना एंड रोहित। रेशियो इज गिवन एज 3:2। मनोज बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है एज ए न्यू पार्टनर। सम के पॉइंट नंबर 5 में आपके पास न्यू रेशियो गिवन था 5:3:2।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? फटाफट चेक करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यूज करके. फॉर एल ओल्ड रेशियो इज 3/5, न्यू इज 5/10, आंसर इज 1/10. आई थिंक दिस चैप्टर इज वेरी, खत्म हो गया चैप्टर अभी तो. या दिस चैप्टर ओनली. For R, old ratio is 2/5 minus 3/10. Again, the answer is same as 1/10. तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1 का हो गया. विदाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप लोगों को आगे बढ़ते हैं. नाउ कम टू द बैलेंस शीट फर्स्ट. आपके पास पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल गिवन था 160 फॉर एल एंड 140 फॉर आर. बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व वगैरह दिया है क्या आपको? और सम के ऊपर ना प्लीज पुट ए हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. दैट विल बी रेफरेंस फॉर यू ना कि आज टॉपिक का आपने एक सम सॉल्व किया है, तो फ्यूचर में डायरेक्टली आप उस सम को देख के रिवाइज कर सकते हो ना चीजों को. डीके गोयल का समय 117. डीके गोयल का न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. आगे बढ़े हम लोग. अभी आपके पास जनरल रिजर्व में कितना फंड था? कोई एडजस्टमेंट दिया आपको जनरल रिजर्व के अंदर? लुक एट द पॉइंट नंबर 2. जनरल रिजर्व का जो 10% पार्ट है वो प्रोविजन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो कितना मनी और बच जाएगा रिजर्व में? तो उसको बांट दो. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो 3:2 का रेशियो है ना. 27 एंड 18 हो जाएगा मेरे ख्याल से. अभी आप बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ. मनोज जो न्यू पार्टनर है, कम टू द पॉइंट नंबर 1. मनोज ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल. अमाउंट नहीं गिवन है ना. कौन सा वर्ड यूज किया है? छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं. और वो कितना अमाउंट गुडविल के लिए ला रहा है? ये गुडविल हम कौन से पार्टनर को बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1. बांट दो इसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 40,000 ईच. पॉइंट 2 तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे ना. पॉइंट 3 पे आ जाओ. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू ₹40,000. आपके पास बैलेंस शीट में कोई WCR था क्या? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व. तो क्लेम तो आपकी लाइबिलिटी होगी. लाइबिलिटी बढ़ने में लॉस होगा या गेन होगा? उस लॉस को दिखा दो रिवैल्यूएशन में. टू क्लेम फॉर वर्क्समैन. नहीं, वहां से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करना. WCR से ही रिकवर होगा वो. तो क्लेम आपका लॉस बन जाएगा फिर. बट जनरल रिजर्व से रिकवर मत करना. और नीचे, हाँ, दैट इज 1/10. क्लासेस कहाँ ले रहे हो आप? आईपी मेट के आप IMS में ना. इसमें क्या डाउट है देवांश? ओल्ड रेशियो इज 3:2. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्लियर ना? डाउट है प्लीज पूछो. वेरी गुड. तो क्लेम में कितना लॉस था मेरे पास? 40,000 रुपीज का क्लेम था. क्लेम आपकी लाइबिलिटी या एसेट है? उसको बैलेंस शीट में भी दिखा दो. नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट बताना मुझे, लॉस होगा या गेन होगा आपको? स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹16,000. मतलब क्या है इसका? स्टॉक आपने एक्स्ट्रा शो किया हुआ है ना. मुझे स्टॉक को कम करना पड़ेगा फिर, तो ये भी लॉस है. लाइट जा चुकी है. आपकी बुक्स में स्टॉक का प्राइस कितना था पहले से?
और कितना कम हो गया अभी 16, कितना बच जाएगा उसको बुक्स में दिखा दो। अभी हम पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। रीवैल में डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट साइड इज बिगर, मींस आप लॉस में हो अभी। इस लॉस को प्लीज बांट देना आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो 56,000 रुपीज का लॉस हुआ है मुझे। तो 33,600 रुपीज का लॉस एल का। ये पार्ट समझा आपको? इन लॉसेस को अभी कैपिटल में भी लेके चले जाओ लेजर में। ये पार्ट क्लियर है? अभी आते हैं सम के मेन पॉइंट पे, जहां पे लिखा था मनोज विल बिरिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल ना, है ना? इतना नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया इसको आपने? तो देखो सब में क्या लिखा था, मनोज ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि मनोज का जो कैपिटल होगा ना, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ मनोज? 2/10, और वी कैन से 1/5। मीन जितना शेयर आपका प्रॉफिट में है उतना ही आपका शेयर कैपिटल में होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शनेट कैपिटल वर्ड, है ना? तो अगर एम का पार्ट 1/5 है तो एल प्लस आर का पार्ट कितना होना चाहिए? नाउ वी हैव टू चेक कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एल एंड आर आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। क्या चीज? रेसिप्रोकल मतलब? वो बाद में करेंगे अभी रेसिप्रोकल। हाँ होगा, होगा डेफिनेटली होगा। एक बार चेक करना कैपिटल कितना एल के पास है सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। 1,60,000 प्लस 27,000 प्लस 40,000 माइनस 33,600, 193,400 आ रहा है कैपिटल एल का। सेम वे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर राइट नाउ? 158,000 प्लस 40,000 minus 22,400, it is coming as 175,600 rupees। ये बात समझा आपको? तो कैपिटल इनका कितना हो जाएगा मिला के अभी? 3,69,000 रुपीज कैपिटल आ रहा है कंबाइंड फॉर एल एंड आर बोथ। ये बात क्लियर है? व्हाट वी कैन से हियर 3,69,000 रुपीज जो है दैट इज इक्वल टू 4/5 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। बस अभी निकाल लो, सम खत्म हो जाएगा फिर आपका। ये टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा मेरे पास? 3,69,000 इंटू 5/4। इसको ऐसे छोड़ दो, सॉल्व मत करना अभी। और एम का कैपिटल कितना होना चाहिए? 1/5 पार्ट ऑफ व्हाट? टोटल कैपिटल। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा अभी। तो 3,69,000 बाई 4 विल बी 92,250 रुपीज। तो एम को बिजनेस में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 92,250, है ना? नोट कर लो एक बार इसको अपने नोट पे।
नोटेड ना, आगे बढ़े फिर। डन। चलो दिखा दो कैपिटल के लेजर में बाई कैश 92,250 रुपीज। बस खत्म कर दो, सम को क्लोज कर दो, कैपिटल का लेजर भी। टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कैपिटल कितना एल का था हमारे पास? 193,400। कैपिटल कितना आर का था हमारे पास? एंड फॉर एम इट इज 92,250 विदाउट इस पार्टनर। ट्रांसफर द कैपिटल टू द बैलेंस शीट नाउ। एल कैपिटल, आर कैपिटल, एम कैपिटल। तो कैपिटल एल के पास है 193,400 का। एक बार आप सम की ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ उसके बाद। क्रेडिटर्स में हमने कुछ चेंजेस करे थे क्या? नहीं करे ना। सिंपली कॉपी पेस्ट कर दो यहां पे लाके उसको। अमाउंट इज 80,000 रुपीज। बिल्स पेबल में भी आपने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अमाउंट इज 38,000 रुपीज। आते अभी एसेट के पार्ट पे। कितना कैश आपके पास पहले से था? न्यू पार्टनर कितना गुडविल लाया बिजनेस में? 80,000 रुपीज का गुडविल आया था, वो याद है? कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बिजनेस में? है बी आई पी नहीं, बी स्लैश पी है वो, बिल्स पेबल शॉर्ट में लिख दिया वो। कैपिटल में ला रहा है 92,250 रुपीज हो। मेरे पास कैश कितना हो जाएगा अभी? 2,14,250 रुपीज। समझे ना ये पट? डेटर्स कितने बुक्स में आपके पास? 1,32,000 रुपीज। आपके पास प्रोविजन में कितना फंड था पहले से? लुक एट द बैलेंस शीट। आपने जनरल रिजर्व से कितना प्रोविजन क्रिएट करा था? और तो कितना मनी हो जाएगा प्रोविजन में अभी? 7,000। स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं थे हमारे पास। स्टॉक में चेंजेस थे, स्टॉक दिखा दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं थे। आफ्टर दिस आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली होना चाहिए। तो बाई चांस अगर टैली नहीं हो तो क्या करोगे आप लोग? हैं? छोड़ के आगे बढ़ जाना, टाइम मत वेस्ट करना। बस तो बोर्ड में बैलेंस शीट आ भी नहीं रही है आजकल। No doubt in that. They are tougher also. The syllabus is more than the CBSE board syllabus. They have 2 chapters extra apart from this. Now put the heading, नोट कर लो इसको। टैली हो रहा है ना ये सब? I'm sharing one more sum with you.
हाँ सेम निकालना पड़ता है, सब में दिया नहीं होता है। ओल्ड पार्टनर्स करेक्ट। किसका कैलकुलेशन नहीं, मैंने क्या बोला, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, वो टाइप भी होता है ना। नाउ पुट द हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। आपको मैं उसका भी एक सम शेयर करता हूँ। I've shared one more sum. Please make 3 more account again: revaluation, partners capital, and balance sheet. पार्टनर्स का नाम XYZ ही है इस सब में। Ready formats. And please put the heading above this sum: adjustment of old partners capital on the basis of new partner capital. Adjustment of old partners capital on the basis of new partner capital. Ready? करें start फिर। There are two partners X and Y. Ratio is given as 2:1. बैलेंस शीट इज गिवन टू यू और Z ज्वाइन कर रहा है बिजनेस को 1/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट के लिए। हैव दे गिवन यू न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स? मैंने क्या सिखाया था आपको उस केस में? ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज सेम। ठीक है, बैलेंस शीट पे आते हैं एक बार। राइट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 75 एंड 62,000 रुपीज। कोई रिजर्व दिया है बुक्स के अंदर तो पार्टनर को बांट दें इसको। 2:1 का रेशियो है, मतलब कितना हो जाएगा? 12 एंड 6। अभी बैलेंस शीट के बाहर आते हैं। जेड बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आ रहा है? बाय कैश। कितना गुडविल ला रहा है वो? 15,000 ना, तो गुडविल बांट दो। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो 2:1 का रेशियो है ना, मतलब कितना हो जाएगा ये? 10 एंड 5। देखो ना, सब में एक लाइन उन्होंने और लिखी है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मिला वो लाइन आपको?
जो भी आपने गुडविल एक्स और वाई को दिया है, इसका हाफ पार्ट ये लोग क्या करेंगे अभी, तो विड्रॉ कैसे करोगे अभी आप? वेरी गुड, राइट टू कैश। जितना भी गुडविल आपने इनको दिया है उसका हाफ ऑफ पार्ट ये लोग बिजनेस से ही विड्रॉ कर लेंगे। सम के पॉइंट बी में लिखा हुआ है, साथ में ही लिखा हुआ है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना। पॉइंट सी पे आना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया है, बुक्स में वैल्यू कितना था इसका, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो गेन दिखा दो रिवैल्यूएशन में। और आगे लिखा है इसी इन्वेस्टमेंट को एक्स ने टेक ओवर कर लिया है ना, तो इट इज ए ड्रॉइंग्स और नॉट, अपने घर लेके चला गया वो, तो इट इज ए ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल कम होगा या बढ़ेगा, तो डेबिट में दिखाओ टू इन्वेस्टमेंट, अभी नहीं जाएगा ना, तो एक्स ने टेक ओवर कर लिया ना, है ना। 10,000 किस प्राइस पे उसने टेक ओवर किया है, समझा नहीं बट। सम के पॉइंट नंबर डी पे आना, प्रिंटर आपको 20% कम करना है, तो उससे आपके एसेट्स कम होंगे या बढ़ेंगे, तो लॉस होगा आपका, ये लॉस दिखा दो रिवैल्यूएशन में। बुक्स में कितना प्रिंटर हमारे पास, तो 5,000 का 20% मतलब 1,000 रुपीज कम कर दो। प्रिंटर कितना बच जाएगा इसके बाद, कितना, क्यों, प्रिंटर आपने 20% से कम करना है ना, प्रिंटर बचा 4,000 का। फिक्स्ड एसेट को भी आपको 10% से कम करना है, तो ये भी आपका लॉस। और कितना बचेगा फिक्स्ड एसेट उसके बाद, 300 ना। नेक्स्ट, देयर वाज सम अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ ₹1,000, स्टॉक इससे बढ़ेगा या कम हो जाएगा, तो गेन हो जाएगा आपको। आपकी बुक्स में पहले से स्टॉक किस प्राइस पे था, कितना बढ़ा दिया आपने इसको, 1,000 रुपीज से, और लास्ट वाला पार्ट है कैपिटल के एडजस्टमेंट को, उसको छोड़ दो अभी, आप पहले पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा आपको। रिवैल में विच साइड इज बिगर, मीन्स आप लॉस में हो अभी, है ना। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट विल बी 11,700 रुपीज ना। और इस लॉस को आपको बांटना पड़ेगा भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो के बीच में, तो ओल्ड रेशो इज 2:1, तो 3,900 रुपीज का लॉस होगा वाई का, एंड जो एक्स का लॉस होगा दैट विल बी 7,800 रुपीज। विदाउट इस पार्ट में आप लोगों को, इन लॉसेस को दिखा दो कैपिटल के लेजर में अभी आप, नोट कर लिया यहां तक का सम। अभी सम के पॉइंट नंबर एफ पे दो क्या लिखा हुआ है, by bringing in or withdrawing the cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z capital। समझा ना बट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना पड़ेगा इसमें इनका न्यू रेशियो क्या होगा एक्स वाई जेड का। तो देखो आप, आपने कितना प्रॉफिट जेड को दिया है 1/4, तो प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बच जाएगा, और इसको बांट दो एक्स एंड वाई के बीच में,
जो इनका रेशियो है 2:1 का। समझे बट? तो प्रॉफिट शेयर कितना एक्स के पास आएगा अभी? 2/3 इंटू 3/4, दैट इज 2/4। कितना वाई के पास आएगा? 1/3 इंटू 3/4, दैट इज 1/4। और जेड का तो 1/4 था पहले से, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा अभी? 2:1:1। न्यू रेशियो फॉर एक्स, वाई एंड जेड आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड। समझे पार्ट? फिर आउट इस पार्ट में, तो जेड बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आ रहा था? 40,000 रुपीज का। जेड का प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/4। व्हाट वी कैन से हियर, 1/4 पार्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए? इसमें कोई डाउट है? अभी अब इसको डिवाइड करना एक्स वाई जेड के बीच में इनके न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो 2:1:1 ना। तो कैपिटल कितना एक्स के पास होना चाहिए? 80,000 एक्स का होना चाहिए, 40 वाई का होना चाहिए, और इवन सेम जेड का भी होना चाहिए। समझाए पार्ट? तो ये इनका प्रपोज्ड कैपिटल है जो होना चाहिए इनके पास। ये पार्ट क्लियर है? अभी आपको ये चेक करना है कि कैपिटल में कितना मनी एक्स के पास अभी है सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद। तो फॉर एक्स 75 प्लस 22 इज हाउ मच? 97,000 माइनस 15,000 माइनस 7,800। तो कैपिटल एक्स के पास है 74,200 रुपीज का। क्या चीज? मैंने निकाला एक्स का क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके, बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैपिटल एक्स के पास कितना होना चाहिए था? कितना है उसके पास? तो कितना मनी इसको और ऐड करना पड़ेगा? तो उतना कैश लेके आएगा ना वो। तो दिखा दो बाई कैश 5,800 रुपीज। सेम वे वी हैव टू चेक कैपिटल कितना वाई के पास है। तो 62 प्लस 11 इज 73,000 माइनस इट इज कमिंग एज 66,600 रुपीज। बट कैपिटल कितना वाई का होना चाहिए था? तो कैपिटल इसको कम करना है बढ़ाना है? कितना कम करना पड़ेगा? 16 क्यों? 26 होगा ना। हाँ, तो कैश विड्रॉ करेगा या कैश लेके आएगा? वाई विड्रॉ करेगा ना। तो डेबिट में दिखाना टू कैश, सम खत्म हो गया, बैलेंस कैरी डाउन यहां पे दिखा दो अभी आप लोग। 80,000 रुपीज एक्स का कैपिटल हो जाएगा अभी, 40 वाई का हो जाएगा एंड 40 जेड का हो जाएगा। समझे बट? एंड ट्रांसफर द क्लोजिंग कैपिटल्स टू द बैलेंस शीट ऑल्सो। नहीं, आपने देखो ना कितना मनी वो और लेके आ गया है। मैंने देखो उसकी एंट्री पास करी है यहाँ पे ना, तो कैपिटल भी कितना हो जाएगा उसका? 80,000 है ना। कैपिटल दिखा दो यहाँ पे अभी। समझा ना ये पार्ट? कोई डाउट नहीं इसमें? आगे बढ़ते फिर हम लोग अभी। आप लोग कुछ डाउट, जो बच्चे ऑनलाइन है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है आज, कुछ डाउट किसी बच्चे को? क्या क्या?
देखो कैपिटल एक्स का कितना होना चाहिए था, कितना उसके पास था, तो कितना मनी और इन कर रहा है वो, मैंने तो उसकी एंट्री यहाँ पे पास करी बाई कैश। तो आफ्टर पासिंग दिस एंट्री कैपिटल कितना हो जाएगा एक्स का अभी, तो वही क्लोजिंग बैलेंस होगा ना। और वाई ने विड्रॉ किया था, देख रहा है आपको ये, समझा ना ये बात। आगे बढ़ते फिर हम लोग अभी क्रेडिटर्स में आपने कोई चेंजेस नहीं करे थे, उसको सेम टू सेम दिखा दो। अमाउंट इज 25,000 रुपीज, विल बी सेम। एसेट साइड में आते हैं, कैश, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन कैश ना इन दिस सम, विल मेक ए वर्किंग नोट फॉर द कैश ऑल्सो। आपकी बैलेंस शीट में पहले से कितना कैश था, 5,000 रुपीज का। न्यू पार्टनर बिजनेस में कितना कैपिटल लेके आ रहा है, 40,000 रुपीज। कितना गुडविल वो लेके आया था, जिसका हाफ पार्ट इन लोगों ने विड्रॉ भी कर लिया था, याद है ना। एक्स बिजनेस में कितना मनी और लेके आया बाद में, 5800। वाई ने कितना मनी विड्रॉ किया था, 26,600 रुपीज। तो इसके बाद मेरे पास कैश कितना बचना चाहिए, लेट अस चेक। 5 प्लस 40, 45 प्लस 15, 60। It is coming as 31,700 rupees. This is my closing cash balance now. Eh? Very good. Cash is always an asset. ठीक है क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको प्रेस कर रहा था देवांश। आगे बढ़े हम लोग अभी। डेटर्स में आपने कोई चेंजेस नहीं करे थे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो इसको। 15,000 डेटर्स है हमारे पास। स्टॉक ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर दिया था ना, आएगा नहीं। प्रिंटर आ चुका है, एसेट्स आ चुके हैं। अभी आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक करना प्लीज। तो आपका ये सम हो गया अभी एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट सम करेंगे अभी हिडन गुडविल के ऊपर एक। आई विल शेयर वन मोर सम फॉर द हिडन गुडविल। टैली हो रहा है, बैलेंस शीट चेक करा आप लोगों ने, ठीक है। आपको मैं एक सम भेज रहा हूं। क्या हो गया, क्या बोल रहा हूँ, ठंड लग रही है इतनी गर्मी में। आप बहुत सेंसिटिव हो ना देवांश। आई एम शेयरिंग वन सम विद यू, प्लीज सॉल्व करते हैं।
डालना हेडिंग अभी आप लोग हिडन गुडविल, एक सम करते हैं अभी हिडन गुडविल के ऊपर। हिडन छुपी हुई गुडविल। हाँ, उसमें डाउट क्यों रहा है आपको? प्रिंट आउट फॉर्मेट के तो अच्छी बात है ना, तो आपका थोड़ा हैबिट में आ जाएगा ना, लाइंस आपकी लाइंस भी स्ट्रेट बनना शुरू हो जाएंगे तो आपको उससे। आपको पता है अराउंड 2 years बैक ना, आपकी बोर्ड आंसर की शीट में ना फॉर्मेट्स बने हुए आते थे, पता है आपको? हाँ, 4 पेज लेजर के, 4 पेज जर्नल के और बाकी पेज ब्लैंक। वो खराब था ना एक्चुअली। हेलो, हाँ प्लीज बोलिए। कहाँ से? मैं थोड़ा सा अभी क्लास में, थोड़ी देर में कॉल करिएगा प्लीज। अब मैंने सम शेयर कर दिया अभी। दिस इज फॉर हिडन गुडविल। किसमें? मैंने भेजा है, दूसरे पेज पर था एक्चुअली वो, मैंने अभी भेजा है उसको। तो रेडी सब लोग करें स्टार्ट फिर सम को। तो प्लीज मेक 3 more फॉर्मेट्स। पार्टनर्स का नाम है राजेश, रवि एंड रमन। डालना ऊपर हेडिंग हिडन गुडविल वाला सम। क्या लिखोगे ऊपर? हिडन गुडविल का सम। तो वन फॉर्मेट फॉर इवैल्यूएशन। One for partners capital with 3 partners. नाम है राजेश, रवि एंड रमन। And one format for the balance sheet also. Liabilities, amounts, assets amount. रेडी फॉर्मेट्स करें स्टार्ट सबको, सब लोग साथ में करते हैं सॉल्व। देवांश कितने घंटे पढ़ते हो आजकल आप? आईपी मैट छोड़ के, एकेडमिक के पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं स्कूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हैं? सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दे रहे हो आप रियान? पार्डन? ऑलमोस्ट 10 hours। आप आरव कितना आवर स्टडी करते हो आप? सुहाने 2 hours कम है, इंक्रीज करो। 2 hours ज्यादा लग रहे हैं आपको? मैं खाली एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैं आईपी मेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या? 2 hours इज वेरी लेस, सीरियसली करो। आप लोग पता है यहाँ बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो, पता है क्या, वो क्लास खाली वहां बैठ के पढ़ लिया करो आप लोग। ठीक है ना? करें स्टार्ट, रेडी सब लोग? चलो, दो पार्टनर से राजेश एंड रवि, रेशियो इज गिवन एज 3:2। Balance sheet is given to you. What is the capital of Rajesh?
29,000 rupees. Write the opening capital. And 15,000 for Ravi. आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व दिख रहा है? कोई क्या? कोई भी रिजर्व नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ। रमन बिजनेस, एक बार इमेज नंबर 2 पे आना। रमन बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है और रमन कितना कैपिटल लेके आ रहा है? तो बाय कैश। और they have given the new ratio also for Rajesh, Ravi and Raman, that is given as 5:3:2. तो अगेन सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला क्या? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आप इसको सॉल्व करोगे तो 1:1 का ही रेशियो आपका आएगा, क्योंकि आपने सेम नंबर करे थे यूज पहले सब में ना, याद है? फर्स्ट सब में तो रेशियो सेम था ना आपका। आपका आंसर 1/1 का आया था ना, 1/10 1/10 का आया था, है ना? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1। तो आगे सब में क्या लिखा है? रमन इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल, मिला वो लाइन आप लोगों को? Whenever they use these 2-3 lines, मतलब वो सम किसका है? उस समय हिडन गुडविल के ऊपर। छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए पे आना। स्टॉक इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है? तो लॉस या गेन? लॉस को दिखा दो रिवैल्यूएशन में। स्टॉक आपको डिक्रीज करना है बाय द परसेंटेज ऑफ 5। बुक्स में स्टॉक था हमारे पास 15,000 रुपीज का, तो 750 रुपीज का लॉस आपको स्टॉक में हो जाएगा। समझे बट? स्टॉक कितना बचेगा इस लॉस के बाद मेरे पास बुक्स में? 14,250 का स्टॉक अभी भी बचेगा मेरे पास। पॉइंट बी में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कितना फंड होना चाहिए? आपके पास पहले से कितना फंड था प्रोविजन में? तो कितना मनी आपको इसमें और एड ऑन करना पड़ेगा? 100 रुपीज, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। और साथ में बैलेंस शीट पे भी अमेंडमेंट्स कर ही दो। डेटर्स आपके पास थे पहले 9400 रुपीज के, ठीक है ना? सबके पॉइंट नंबर सी पे आ जाओ। फर्नीचर भी आपको डिक्रीज करना है बाई 10%, तो इसमें भी लॉस। आपकी बुक्स में फर्नीचर का प्राइस था 5,000 रुपीज का, जिसको आपने 10% कम कर दिया है। तो फर्नीचर बचेगा 4500 का। बिल्डिंग का जो मार्केट में वैल्यू है दैट इज गिवन एज 40,000 रुपीज, आपकी बुक्स में बिल्डिंग था 35,000 का। तो बिल्डिंग बढ़ रही है तो बिल्डिंग में गेन हो जाएगा आपको। समझे ना ये पार्ट? फिल आउट नहीं इस पार्ट में। बिल्डिंग को भी बैलेंस शीट में भी शो कर देना। और ये सब काम करने के बाद रीवैल्यूएशन पहले क्लोज करना। रीवैल में डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो आपको गेन हो रहा है ना? तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड है हमारे पास, -850 -500, इट इज 3650। और इस प्रॉफिट को बांट दो राजेश एंड रवि को। ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 2190 राजेश का प्रॉफिट होगा, 1460 रवि का प्रॉफिट होगा। समझे बट? ट्रांसफर दीज गेन टू द पार्टनर्स कैपिटल लेजर ऑल्सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 2190 एंड 1460। और ये सब काम करने के बाद बारी अभी गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए ना, है ना? तो मेक ए नोट फॉर दिस।
What is the profit share of Raman in the sum? 2/10 और we can say 1/5. उस 1/5 पार्ट के लिए वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है? इट इज 16,000 रुपीज. समझा ये पार्ट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो जाएगा? समझा ये पार्ट? है ना? नाउ वी हैव टू चेक एक्चुअली में कितना कैपिटल इनके पास है. राजेश, रवि एंड रमन तीनों का मिला के, ठीक है ना? तो फॉर राजेश इट इज 31,190 रुपीज. आफ्टर ऑलवेज, ठीक है. फॉर रवि इट विल बी 16,460. फॉर रमन इट इज 16,000 रुपीज. एक बार चेक करते हैं कितना बैलेंस कैपिटल में आ रहा है इनके पास. It is coming as 63,650 rupees. देखो अगर डेबिट में कुछ हो तो माइनस भी करना पड़ेगा ना आपको. यहाँ कुछ था नहीं डेबिट में मेरे पास. सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल बचता है वो पिक करना है आपको, ठीक है ना? तो इट इज कमिंग एज 63. मत करो, पता गोयल में 2 बार क्लोज करते हैं, मैंने देखा गोयल की बुक में ना, एक ही बार. हाँ हाँ, कैसे भी कर सकते हो, उसी भी आंसर तो सेम ही आने वाला है. बट नहीं क्लोज मत करना. मालूम क्यों? आपको गुडविल बांटनी भी तो पड़ेगी ना आपको भी. गुडविल बांटी कहाँ आपने अभी तक? पहले गुडविल निकालोगे फिर गुडविल बांटोगे ना आप, है ना? तो देखो आप, इनका जो डिफरेंस होता है ना वो हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होता है. तो 80,000 माइनस 63,650, इट इज कमिंग एज 16,350 रुपीज. तो दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. समझाए पट? इसमें से भी रमन का शेयर कितना है? 1/5. तो 1/5 ऑफ दिस विल बी 3,270 रुपीज. समझाए पट? एंड इनका सब में न्यू रेशो 5 सॉरी सेक्रीफाइस रेशो 1:1 का था ना हमारा. इसको बांट दो राजेश एंड रवि के बीच में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विच इज 1:1. तो 1635 विल बी गिवन टू राजेश एंड 1635 विल बी गिवन टू रवि. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो गुडविल होता है, ठीक है ना? एंड दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. उसमें से भी आपको रमन का शेयर निकालना पड़ेगा इसके बाद. समझा ना? बट सब में लिखा है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल. उस केस में क्या करते हैं हम लोग, किसी को याद है? करंट अकाउंट यूज करते हैं. वेरी गुड, दिखा दो बाई रमन करंट अकाउंट. तो 1,635 विल बी गिवन टू राजेश. बस अभी क्लोज कर दो, बस सब सम खत्म हो गया ऑलमोस्ट आपका. टू बैलेंस कैरी डाउन. राजेश का कैपिटल हो जाएगा अभी 31,190 पहले से उसके पास था. कितना गुडविल दिया आपने इसको? 1,635 का. तो दैट विल बी 32,825 रुपीज. रवि के पास था पहले से 16,460. कितना अमाउंट आपने दिया इसको? 1,635. दिस विल बी 18,095 रुपीज. एंड रमन तो बेचारा 16,000 पे ही अभी भी, है ना? ट्रांसफर द कैपिटल टू द बैलेंस शीट नाउ. राजेश कैपिटल 32,825. रवि कैपिटल 18,095. रमन कैपिटल 16,000 रुपीज.
समझे? बट एक बार सम की ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ। अभी आप क्रेडिटर्स में देयर इज नो चेंज, कॉपी पेस्ट कर दो उसको। आउटस्टैंडिंग रेंट में भी हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। एसेट्स में आना, कैश, बुक्स में कैश था 2000 रुपीज का हमारे पास। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, और गुडविल तो वो कैश में लाया नहीं था। डेटर्स, सॉरी, स्टॉक शो हो चुका है। प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी सेम। अमाउंट इज 1500। डेटर सेम है। प्रोविजन तो दिखाई दिया हमने। मशीन में भी कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट मशीन 19,000 रुपीज की है। और जो आपने रमन का करंट अकाउंट ओपन किया ना, वो एसेट होगा लाइबिलिटी होगा? उसको एसेट में भी दिखा दो। रमन, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ना, तो उतना मनी वो फ्यूचर में बिजनेस को पे करेगा ना, बिजनेस को ओ कर रहा है वो अमाउंट ना, एसेट बन जाएगा ना वो। एक बार चेक करना बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। टैली हो रहा है, होगा टैली होगा, वो चिंता मत करो। और नहीं हो तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हो रहा है ना। ना डालो हेडिंग अभी आप लोग। नेक्स्ट सम का हेडिंग डालना, इफ रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। इफ रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। आप लोगों को कुछ डाउट? जो बच्चे ऑनलाइन है, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे साथ, क्या बात? सब गुस्सा वुस्सा है क्या? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। वेरी गुड, नहीं सर। ठीक, वेरी गुड। डाउट हो प्लीज मेरे को पूछना स्टॉप करके। हेडिंग डाला आप लोगों ने? इफ रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। इफ रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। अब वो कभी भी अगर एडमिशन रिवाइज करना हो ना, जितने अपने सम करे आज, अगर आप उतने समाज कर लोगे आप, आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा उसमें, पूरा चैप्टर। ठीक है ना? हाँ, आपका भी पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया, पता है आपको? आज चैप्टर में कुछ है ही नहीं और इसके अलावा वो ने सारे टॉपिक कवर करे, पता है आपको आज? तो हेडिंग क्या है सम के ऊपर आपका अभी? इफ रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स, है ना? नो, एक बार सम पे लौट के आ जाओ प्लीज सभी लोग। छोटा सा समय, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 3 पार्टनर्स थे एबीसी, रेशो था 5:3:1 का। ठीक है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, 6:3:1 का रेशियो है। तो 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, रेशियो इज गिवन है 6:3:1। लेटर ऑन बिजनेस में डी ज्वाइन करो और न्यू रेशियो गिवन है आपके पास 3:3:3:1 विदाउट इस पार्ट में। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अगेन सेम एज ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बिजनेस में। तो फॉर ए, ओल्ड रेशियो is 6/10, new is 3/10, so sacrifice made by A will be equal to 3/10. For B,
3/10 minus 3/10. Answer is 0. For C, old ratio is what? 1/10. New ratio is what? 3/10. तो C गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है? गेन कर रहा है. तो C को 2/10 का गेन हो रहा है बिकॉज आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा था. डी तो गेन ही करेगा, डी तो न्यू पार्टनर है. तो यहां पर दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. समझा ये पार्ट? अभी सम पे लौट के आ जाओ. सब में लिखा है कि देयर आर वेरियस रिजर्व इन द बुक्स, बट इसको आपको चेंज नहीं करना है. मींस बुक्स में आपको इसको मेंटेन करना है. आपके पास जनरल रिजर्व में कितना फंड था? लुक एट द जनरल रिजर्व. आपके पास कंटिंजेंसी में कितना रिजर्व था? आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट मतलब लॉस होता है, गेन होता है? गेन होता है. कितना प्रॉफिट आपके पास था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर? इट वाज रुपीज 90,000. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ए लॉस और गेन, तो माइनस कर दो उसको, विच इज अमाउंटिंग टू रुपीज 1,20,000. तो इन टोटल एक बार चेक करो पहले आंसर कितना आ रहा है. आंसर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव नंबर है. 1,80,000 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? समझा है पार्ट? इफ यू वांट टू मेंटेन रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको रूल में क्या लिखवाया था, किसको वो रूल याद है आज? इफ यू वांट टू मेंटेन द रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस केस में रूल क्या था? किसका आंसर? फिंगर क्यों रखे आपने मुंह पे? सोच रहे थे क्या? सर मुझे लगा आप बोलेंगे नहीं. अच्छा, हाँ बोलो बोलो, क्या रूल था? विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना? हमारे केस में कितने पार्टनर गेनिंग पार्टनर हैं? एक सी और एक डी. तो देखो सी का कितना गेन था? 2/10 का. तो सी का शेयर कितना होगा इसमें से? 36,000 रुपीज का. डी का गेन कितना है? 1/10 का. तो डी का शेयर कितना होगा इसमें से? 18,000 रुपीज का. तो रूल सेज व्हाट? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ना. और हमारे केस में दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक सी और एक डी. डी न्यू पार्टनर है या ओल्ड पार्टनर है? तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैन नेवर बी डेबिटेड इन द सम. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो डी का तो करंट अकाउंट डेबिट कर दो आप. एडमिशन के चैप्टर में ना न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है, कभी गलती से भी डेबिट मत करना उसको. इसको डेबिट कर ही नहीं सकते हम लोग कभी. और दूसरा रिजर्व का ट्रीटमेंट. हाँ ठीक है. बट कैपिटल आप सी का डेबिट कर सकते हो बिकॉज सी तो एक ओल्ड पार्टनर था. तो डी करंट अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट. 36 plus 18 will be how much? 54,000 rupees, I think. This is the adjustment entry we have to pass if you want to maintain all these reserve in the books of accounts. वन बोलते देखो सब एक लाइन लिखी हुई है, पास द एंट्रीज थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट. लुक एट द सम. सबसे लास्ट में क्या लिखा है सम के अंदर? पास द एंट्री थ्रू व्हाट? तो अब सबका करंट अकाउंट ही यूज करना उस केस में, क्योंकि सब में क्लियरली लिखा हुआ है. ठीक है ना? सबके लिए करंट अकाउंट यूज करो उसके लिए. आप क्या बोल रहे थे भाई आप? कुछ नहीं, ये सम बेसिकली 2 या 3 मार्क का आता है ना. इट इज नॉट ए फुल फ्लैश सम है. ये 6 मार्कर का सम नहीं है. अलग से या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर 2-3 मार्कर का वो सम बनता है. इफ यू वांट टू मेंटेन द लॉसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसका रूल क्या है? रूल को रिवर्स कर देना. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू गेनिंग पार्टनर. ठीक है ना? लॉसेस में रूल रिवर्स हो जाते हैं.
क्या? अगर आपको लॉसेस मेंटेन करने हैं तो रूल इज सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और रिजर्व के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। एक दो एंट्री मुझे आपसे और डिस्कस करनी है रीवैल्यूएशन की, जो बोर्ड में रिपीट हो चुकी है कई बार। तो मुझे बैलेंस शीट दी है यहाँ पे, डेटर्स मेरे पास है सपोज 1 लाख रुपीज के, प्रोविजन में सपोज मेरे पास 10,000 रुपीज का फंड था, अमाउंट रहेगा यहाँ पे 90,000 रुपीज का, ठीक है ना। लिखा है एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स, लेट अस से रुपीज 5,000, ठीक है। नंबर 2, फर्म वांट टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10%। आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए इसका, रीवैल्यूएशन में कितना गेन लॉस आएगा। 2017 के बोर्ड में आया था एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आज तक नहीं आया, बट आ तो सकता है ना अभी भी। रीवैल्यूएशन में कितना गेन या लॉस आपको शो करना पड़ेगा। यूज द पेपर पेन, ओरली नहीं करना आपको समय। कितना? 4,000 का लॉस हो रहा है क्या? गलत आंसर है। डेटर्स प्रोविजन किसका बनता है वो मुझे नहीं पता है, वो मैंने ऑलरेडी मैंने एक बार सम कराया, पता है आपको, पहले भी कराया है, याद आ रहा है ना। एडिशनल बैड डेट्स, मुझे अमाउंट चाहिए जो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस में आपको शो करना है। सभी लोग ट्राई करो पीछे प्लीज, सभी लोग जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज आप लोग भी ट्राई करो, मुझे बताना अमाउंट कितना होगा जो आपका लॉस या गेन का अमाउंट है। लॉस का अमाउंट कितना होगा, लॉस या गेन जो भी आने वाला है। और इस टॉपिक को मैंने पहले भी कवर किया है बिकॉज ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। 32,000 रुपीज, 1000, नो, क्या? गलत आंसर है, मुझे एक आंसर दो। गलत आंसर है, वो करेक्ट आंसर है। कितना कितना बोला आपने? वो करेक्ट आंसर। देखो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? टू डेटर अकाउंट, राइट द फर्स्ट एंट्री, बैड डेट्स टू डेटर। पहले बैड डेट्स होंगे या पहले राइट ऑफ करोगे उसको आप? तो पहली एंट्री में बैड डेट्स हो रहे हैं अभी, ठीक है ना, समझाए। बट राइट ऑफ कहां से करोगे? प्रोविजन से राइट ऑफ करोगे, तो उसका एंट्री बनता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो पहली एंट्री में बैड डेट्स हुए और दूसरे में मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ करने के बाद कितना फंड प्रोविजन में और बच जाएगा अभी? वेरी गुड, है ना। आपके पास 10,000 रुपीज था प्रोविजन में, जिसमें से आपने 5 यूज कर लिया है, तो कितना फंड बच रहा है प्रोविजन में अभी? आपको प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? डेटर्स कितने बचे हैं अभी मेरे पास? डेटर 1 लाख नहीं है अभी, 5 तो बैड हो चुके हैं ना अभी, तो डेटर मेरे पास है 95,000 रुपीज के, और मेरे पास प्रोविजन में कितना फंड होना चाहिए? कितना मनी अभी भी प्रोविजन बचा हुआ है? तो कितना आपको और ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन में पैसा? तो आपका लॉस कितना होगा इसमें? उसकी कैंटी बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये पता है आपकी ये एडजस्टमेंट ना बोर्ड में आजकल कमी आ रही है, बट प्री बोर्ड में तो आपको मिलने ही वाली है फॉर श्योर। देखो पहले बैड डेट्स हुए, ये फर्स्ट एंट्री आपको बैड डेट्स होने की एंट्री हो गई। दूसरी में मैंने बैड डेट्स को राइट ऑफ करा है प्रोविजन से। राइट ऑफ करने के बाद कितना मनी बचेगा प्रोविजन में?
आपके पास कितना मनी प्रोविजन में होना चाहिए ऑफ डेटर्स? डेटर कितने बचे हैं अभी? तो मेरे पास प्रोविजन में इतना फंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, डेटर तो 1 लाख के थे ना। नहीं नहीं, आप इससे रेफरेंस लोगे ना, डेटर तो 1 लाख के थे। 1 लाख में से 5 डेड हो चुके हैं, बचे 95,000 रुपीज। तो आपके पास प्रोविजन में कितना फंड होना चाहिए? कितना मनी बचा हुआ है प्रोविजन में आपके पास अभी भी? तो आपको कितना और इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्रोविजन में, वो आपका लॉस होगा। ठीक है ना। कल्याणी में और डीपीएस का ये फेवरेट एडजस्टमेंट है। आपके प्री बोर्ड्स में हर साल एडजस्टमेंट देती हैं पूजा मैम, तो मोस्टली इस बार भी आएगा ही आएगा। इवन ऑर्बिस में भी एडजस्टमेंट बहुत आता है ये। आगे बढ़े, बट आपके स्कूल में कवर भी नहीं करेंगे, पता आपको इसको? आपके स्कूल में कवर नहीं करते एडजस्टमेंट है, बट बाकी स्कूल में कवर करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हाँ, नेक्स्ट थिंग, सपोज मेरे पास बिल्डिंग दिया है यहाँ पे। सपोज द अमाउंट इज गिवन एज 16 lakh, no, not 16 lakh. Suppose amount is given as 18 lakh rupees. ठीक है। अभी लिखा है एडजस्टमेंट के पार्ट में, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। क्या करोगे अभी? ये भी आपने करा है, पता है, मैंने क्लास में इसको भी कवर किया था। बिल्डिंग में कितना लॉस या कितना गेन आपको होगा है? 18 लाख रुपीज बिल्डिंग का वैल्यू बुक्स में है, एंड इट इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। कितना लॉस हो? अमाउंट पूछ रहा हूं। अमाउंट ऑफ लॉस विल बी हाउ मच? इट इज वेरी इजी है कि मैंने क्लास में 2-3 बार ऑलरेडी कवर करा है इसको अभी तक। गलत आंसर है आरव ये। ये चीजें आपके बोर्ड में भले ही कमाएं, बट प्री बोर्ड में डेफिनेटली आती हैं, और आईएससी की तो बोर्ड एग्जाम में चीजें एवरी ईयर आती हैं। कितना लॉस बिल्डिंग पे आपको हो रहा है? अब तक आंसर आ जाना चाहिए था वैसे मेरे हिसाब से तो, है? वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। रियान, आपका आंसर आया? आ गया कितना? 3 लाख। वेरी गुड। भार्गवी, कितना आंसर आ रहा है? आ रहा है आपको? कितना आंसर आ रहा है? एक्स करके कितना? देखो, आपकी बुक्स में जो बिल्डिंग आपने शो करी है उसको आपने एक्स्ट्रा शो किया ना, है ना? तो मींस व्हाट, बिल्डिंग अगर सपोज एक्स रुपीस की होनी चाहिए तो उसको आपने इतना इन्फ्लेट कर दिया, तब जाके वैल्यू कितना आ रहा है? बस सिंप्लीफाई कर लो। इट इज 120x बाई 100 इज इक्वल टू 18 lakhs। ये जाएगा आपका 15 टाइम्स पे, तो एक्स 15 लाख रुपीस का आ गया। मींस बुक्स में बिल्डिंग 15 लाख पे होनी चाहिए, आपने किस प्राइस पे शो किया है? तो बिल्डिंग कितने अमाउंट से कम करोगे आप? वेरी गुड। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीन दिया यहाँ पे, सपोज इट इज गिवन एज 4,50,000 रुपीज। ठीक है। अभी लिखा है यहाँ पे, मशीन इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। सब में क्या लिखा होगा? मशीन इज अंडर वैल्यूड बाई 10% है। वेरी गुड। बुक्स ने मशीन दिया है 4,50,000 रुपीज का, और लिखा है एडजस्टमेंट मशीन इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। वेरी गुड। तो मशीन में गेन या लॉस का अमाउंट चाहिए मुझे इसमें, बहुत, ये भी बहुत इजी है। मशीन में कितना गेन होगा? करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 50,000 करेक्ट आंसर है। नहीं समझा क्या? गॉट इट। सोनी, आपका आंसर आया इसका? क्यों नहीं आ रहा? आंसर आना चाहिए मशीन वाले पार्ट का। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर वैल्यूड? कि मैंने कम शो किया उसको, है ना? सपोज इसका प्राइस एक्स रुपीज था, तो मैंने इसको 10% कम शो किया ना,
तब जाके वो प्राइस कितना आ रहा है 4,50,000. सिंपली 90x बाई 100 इज इक्वल टू 4,50,000. तो यहां से x कितना हो गया 5 लाख. तो बुक्स में बिल्डिंग का प्राइस कितना होना चाहिए, सॉरी मशीन का प्राइस कितना होना चाहिए, आपने कितना शो करा है, तो कितने अमाउंट से इंक्रीज करेंगे इसको हम, तो आपका गेन जो होगा इस केस में वो होगा 50,000 रुपीज. कोई डाउट इस पार्ट में? आपका भी एडमिशन पूरा खत्म हो चुका है. डाउट हो मेरे को पूछो प्लीज. आप यही 4 टॉपिक्स थे मैंने आज जो कवर किया, कैपिटल और मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, बस वही है. समझ रहे हैं? बट मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर लिया वैसे आज की.